रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि इससे पहले भी मैं आप लोग से अर्ज गुजारिश कर चुका हूँ, हमारा मकसद है कि लोगों के पास सही दीन पहुँचे, जो कुरान और हदीस अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह वही सही दीन पे चल रहे हैं। बाकी सब जो कर रहे हैं वो अपना अपना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबसे हिसाब लेगा। बशर्ते हमारा एक ही मकसद है कि लोगों के पास सही दीन पहुँचे, सही मालूमात पहुँचे, सही जानकारी पहुँचे। तो इंशाअल्लाह तज़किरतुल अंबिया का अगला चैप्टर शुरू करते हैं। नफ्स नबूवत में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम बराबर हैं। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नफ्स नबूवत में यानी बहैसियत नबी होने के बराबर हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी नबी की नबूवत असली हो और किसी नबी की नबूवत आर्जी हो, बल्कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नबूवत असली है। किसी नबी की नबूवत आर्जी नहीं है। अलबत्ता दर्जात के लिहाज से बाज़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बाज़ पर फजीलत हासिल है और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिहाज से सबसे पहले आने वाले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इंशाअल्लाह हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के वाक़िया बयान इंशाअल्लाह पेश करते चलूँ। अल्लाह ताला का फ़रिश्तों से मशवरा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों से मशवरा किया। और याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब खलीफा, यानी ये सूरह बकरा आयत नंबर 30। मशवरा करने की हिकमत। अल्लाह ताला का फ़रिश्तों से फरमाना कि ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, माज़अल्लाह उसने इजाज़त तलब करना मकसूद नहीं था, बल्कि सिर्फ़ मशवरा तलब करना था, और वह भी एहतियाजी या ला इल्मी की वजह से नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी अम्र में किसी का मोहताज नहीं, बल्कि मशवरा तलब करने में हिकमत यह थी कि इसमें फ़रिश्तों और खलीफा का इकराम पाया जाए। क्योंकि रब ताला का फ़रिश्तों से मशवरा तलब करने में फ़रिश्तों की अजमत शान वाज़ेह होती है, और खलीफा के मुताल्लिक़ मशवरा करने में खलीफा की अजमत भी वाज़ेह होती है कि उसकी तख्लीक से पहले ही उसका नूरानी मखलूक में ज़िक्र हो रहा हो। हदीस मरफ़ू। बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत के बारे में मुझसे मशवरा तलब फरमाया। यह मशवरा तलब करना भी उसी हिकमत के पेश नज़र था कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की इज़्ज़त अफजाई हो। अल्लाह ताला ने अपनी ला इल्मी या एहतियाजी के तौर पर माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा नहीं किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, आप इनसे उमूर में मशवरा करें। यहाँ सहाबा किराम से मशवरा करने का हुक्म इसलिए नहीं दिया गया कि आप सहाबा किराम के मशवरा के मुहताज थे, बल्कि सहाबा किराम की इज़्ज़त अफजाई के लिए मशवरा का हुक्म दिया गया। और इस वजह से भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से मशवरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम से मशवरा करने का हुक्म दिया गया कि लोग इससे सबक हासिल करें और अपने मामलात में एक दूसरे से मशवरा किया करें। एतराज़। खलीफा का मतलब है पीछे आने वाला, और नायब खलीफा की ज़रूरत उस वक्त दरपेश आती है जब असल खुद अपने काम करने से आजिज़ हो। असल का आजिज़ होना या उसकी मौत की वजह से होता है, या उसके गायब होने की वजह से होता है, या मर्ज, थकान वगैरह की वजह से। इन तमाम मायनी के लिहाज से अल्लाह ताला का खलीफा बनाना दुरुस्त नहीं। वह हय्य ला यमूतु है, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, और उस पर मौत के वाक़ुअ का तसव्वुर करना भी मुहाल है। वासह रख से भी ज़्यादा करीब है।
वह कहीं दूर चला जाए, गायब हो जाए, यह होना भी मुमकिन नहीं कि वह मरीज हो जाए, थक जाए, आजिज हो जाए, यह भी नामुमकिन है। तो अल्लाह ताला के खलीफा बनाने का क्या मतलब है? जवाब, यहाँ खलीफा का मायने पीछे आने वाला नहीं बल्कि नायब है, यानी अल्लाह का नायब होकर ज़मीन व आसमान की आसिया में तसर्रुफ़ करने वाला हो। नायब बनाने की ज़रूरत भी अल्लाह ताला को नहीं थी, वह मोहताज नहीं बल्कि जिनकी तरह खलीफा बनाना था उसे मोहताजी थी, इसलिए कि इंसान बहुत ज़्यादा कदूरतें और जुल्मातें जिस्मानियाँ रखते हैं और अल्लाह ताला बहुत मुक़द्दस और फैज़ लेने वाले और फैज़ देने वाले में कोई मुनासबत होनी चाहिए। जब मखलूक में और अल्लाह में कोई मुनासबत नहीं, मखलूक को वजूद में लाना भी रब ताला की मशीयत थी, तो अल्लाह ताला ने मखलूक के पैदा फरमाने से पहले ही उनके नूरानियत की वजह से अल्लाह ताला से फैज़ लेकर अपनी बसरियत के वस्फ़ की वजह से इंसानों तक वह फैज़ पहुँचा दे। जिस तरह इंसानों और हैवानों के जिस्मों में हड्डियाँ और गोश्त है, हड्डियाँ सख्त हैं और गोश्त नरम है, हड्डी अपनी सख्ती की वजह से गोश्त से ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकती, तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामिला से हड्डियों और गोश्त के दरमियान पट्ठे बतौर वास्ता रखे। पट्ठे अपने नरम हिस्से से गोश्त से ग़िज़ा हासिल करते हैं और अपने सख्त हिस्से से हड्डी को ग़िज़ा पहुँचाते हैं। नुक्ता, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने के मुतालिक जो मशवरा किया, इससे मुराद सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम नहीं और आपकी तमाम औलाद भी मुराद नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद से बाज़ हज़रात जो इस खिलाफत के मनसब के अहल होंगे, यह सब मुराद है। और वह अफराद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैदा होने वाले तमाम अम्बिया व रसूल हैं। अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम फ़र्दन मासूम हैं, लेकिन सिद्दीकीन, औलिया, सालिहीन फ़र्दन मासूम नहीं, अलबत्ता इज्तिमाई तौर पर ख़ता से महफूज हैं। यही वजह है कि उन हज़रात का इज्तिमाई फ़ैसला उम्मत को कबूल करना लाजिम हो जाता है। जब यह साबित हुआ कि खिलाफत का हकदार वह है जिसमें यह इस्तेदाद पाई जाए, तो खुद वाज़ेह हुआ कि औरत की फितरत सलीमा और तबीयत मुस्तकीमा इस काबिल नहीं कि जुमा या बाकी नमाज़ों की इमामत या खिलाफत यानी हाकमियत उसके सुपुर्द की जाए। औरत अपनी फितरती और तबई कमज़ोरी की वजह से यह काम सर अंजाम नहीं दे सकती। खलीफा बनाने का मकसद ही था कि वह अल्लाह के अहकाम मखलूक तक पहुँचाए और रब ताला के अवामिर व नवाही का निज़ाम जारी करे। मुसलमानों की अक्सरियत जब इस निज़ाम को चाहने वाली हो तो उम्मत मुस्लिमा का कुफ़ार पर गलबा रहता है, लेकिन यह उसी वक्त होता है जब मुसलमान अपने ईमान व अमाल में कामिल हो। कामिल ईमान का मयार यह है कि अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो और अल्लाह की राह में मौत की तमन्ना कामिल और गालिब हो। मुसलमानों की जुबू हाली की वजह, खिलाफत राशिदा अदलिया के बाद मुसलमान पर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में राखिस ना रही। दुनिया की मोहब्बत की वजह से मौत से उनके दिलों में कराहत पैदा हो गई और अल्लाह की राह में जान देने का जज्बा कामिल ना रहा, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा बदहाली का शिकार हो गई। गैरों पर उसको गालिब रहने की नेमत से महरूम कर दिया गया। सुनन अबू दाऊद और बहकी की हदीस है में उम्मत मुस्लिमा की इस बदहाली का जिक्र निहायत ही अलमनाक सूरत में वारिद है। हज़रत सुबान से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए मुसलमानों, करीब है कि काफिरों की जमातें तुम पर हमला आवर होने
کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تم اس وقت سیلاب کے جھاگ اور اس کے خس و خاشاک کی طرح ہوگے، یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور، بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا، موت اسے ناپسند ہوگی۔ عرصہ دراز سے مسلمان اسی بدحالی میں مبتلا ہے اور موجودہ دور میں یہ بدحالی ایسی خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے نتائج کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر دور میں نیک لوگ اصحاب علم و تقوی رہے ہیں، انہی کے دم قدم سے نظام دنیا چل رہا ہے اور دنیا کی بقا ہے، لیکن اکثریت جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کم تعداد میں نیک لوگ بھی ہلاکت کی جد میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہلاکت ان کے لیے عذاب نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو نیک و بد سبھی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کا اٹھایا جانا اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1053۔ مسلمان اگر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ کافروں پر غالب ہو جائے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام مسلمان مجموعی طور پر کامل ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیں۔ اسی محبت اور کامل ایمان کی وجہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرے، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اپنی اس عظمت دور رفتہ کو حاصل نہ کر سکے جو صحابہ کرام کے دور میں کفار پر مسلمانوں کو حاصل تھا، کہ مسلمانوں کی ہیبت سے کفار کے اعضا پر کپکپی طاری ہوتی۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے مشورہ طلب کرنے پر فرشتوں کا تعجب سے سوال انشاءاللہ آپ کے پیش خدمت